हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ या फिर आपके नीट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, आप बीएससी नर्सिंग में एम्स के द्वारा बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से एडमिशन लेते हैं, क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया रहती है, कितना क्या कट ऑफ रहता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना। चलिए स्टूडेंट, तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। तो एक चीज यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है एम्स, वो सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए करवाता है, ओनली फॉर गर्ल्स। तो जो भी बॉयज हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। बॉयज के लिए एक ऑप्शन रहता है एम्स का, वो ऑप्शन है आपका एम्स पैरामेडिकल में आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ बीएससी नर्सिंग में बॉयज के लिए एम्स के थ्रू कोई मौका नहीं होता, यहाँ सिर्फ गर्ल्स या फीमेल कैंडिडेट को ही एम्स बीएससी नर्सिंग का मौका देता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं। चलिए हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ आपका जो एम्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो आपके 11th एंड 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज के आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ईच सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो 30-30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, एंड जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में अगर बात करें तो आपका इंग्लिश से, जनरल साइंस से, नर्सिंग एप्टीट्यूड से, इस तरीके के टाइप के आपके 10 क्वेश्चन करंट आपकी जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियम की कि मीडियम क्या रहता है एग्जाम का। तो एग्जाम का मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम रहता है। पेपर मोड की बात करें तो पेपर में आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस की संख्या ओवरऑल आपकी 100 रहने वाली है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, जो आपके 2 शिफ्ट में कंडक्ट एम्स करवाता है। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होते हैं। तो ये आपका एग्जाम का जो पैटर्न या ओवरव्यू रहता है जिससे आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे मेरी पर्सनल राय ये रहेगी, आपका जो सिलेबस है आपका उसमें से 12th पोर्शन को वेटेज ज्यादा दिया जाता है। 60% आपका 12th का पूछा जाता है, 40% आपका 11th क्लास का पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट या गर्ल्स फीमेल तैयारी कर रही है वो ज्यादा वेटेज अपने 12th पोर्शन को दें कंपेयर टू 11th क्लास को, है ना। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर चुका हूं, तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट जो जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है एग्जाम पैटर्न की मार्किंग को लेके। तो एग्जाम पैटर्न में जो आपकी मार्किंग होने वाली है वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको हर एक सही आंसर्स का 1 नंबर मिलेगा और हर एक गलत आंसर पे आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। टाइम आपका 120 मिनट रहता है, पर्याप्त टाइम होता है आपके पास, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो काफी इंपोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है कि एक्चुअल में इसकी फॉर्म फीस क्या रहती है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट की फॉर्म फीस क्या है। तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 2000 रुपए आपकी रहने वाली है। अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में ये जो फीस है वो आपकी 1600 रुपए रहने वाली है, अगर आपकी रिजर्व एससी एसटी कैटेगरी है। तो थी इसकी फॉर्म फीस, क्या आपकी फॉर्म फीस नहीं रहती। चलिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका आपको सभी को बेट है कि आखिर वो स्टेप कब आएगा, हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, हम फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं कि आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, ए टू जेड आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जो डेट बता रहा हूँ, वो आपकी एम्स के द्वारा जारी हो चुकी है, और आपका जो प्रीवियस डाटा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें शेड्यूल की गई है और उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉर्म में अप्लाई करने की प्रक्रिया वो आपकी यहाँ पे 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप है बेसिक रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है कोड जनरेट या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन। ये 2 स्टेप्स में आपकी फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। आपने सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। नहीं, अगर आप लास्ट ईयर का अगर डाटा देखते हैं तो वहां पे जो डाटा था वो यही था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन या फिर जिसको कोड जनरेट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो प्रक्रिया आपकी सेकंड वीक ऑफ मार्च से सेकंड वीक ऑफ अप्रैल चलती है। आपको जो सेकंड जो प्रक्रिया है वो काफी इंपोर्टेंट प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपना कोड जनरेट करते हो, अपनी पेमेंट
की प्रक्रिया को संपन्न करते हो, है ना। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, नाम, एड्रेस, जो भी चीजें हैं पर्सनल, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस तरीके से। तो जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो जनरेट कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद ही आप एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट एलिजिबल हो गए। अगर आपसे ये प्रोसेस मिस होता है तो आप फर्दर प्रोसेस में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट को लेके, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपकी एम्स के द्वारा जारी कर दिया। ऑफिशियल एम्स का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसमें आपकी एग्जाम की डेट एम्स ने जारी कर दी है। वो एग्जाम डेट है 1 जून 2025। इनकी जो डेट है उसी डेट को आपको एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। सीवीटी मोड एग्जाम रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो हम आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलो, सबसे बड़ी अच्छी बात एम्स की है कि ये लोग रिजल्ट डेट भी अपने साथ ही जारी कर देते हैं। इनका रिजल्ट आपको 5 दिन बाद 6 जून 2025 को देखने को मिल जाएगा। तो ये इनका एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट फिक्स हो चुकी है। अब बात इंपोर्टेंट करते हैं काउंसलिंग की। काफी स्टूडेंट्स काउंसलिंग को लेके पूछते हैं कि सर इसकी काउंसलिंग किस तरीके से होती है, कितने स्टेप्स में होती है, क्या मेथड रहता है, क्या कट ऑफ रहता है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखो, अभी तक जो एग्जाम कैलेंडर एम्स के द्वारा जारी हुई है उसमें आपकी काउंसलिंग से लेके बस सिर्फ ये लिखा है कि डेट शुड बी अनाउंस सून, है ना। डेट अनाउंस कर दी जाएगी जल्दी। बट मैं आपको एक अपना पर्सनल फेवर या पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो रिजल्ट के विद इन 2 वीक्स बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। कभी कभी 1 वीक बाद भी आपकी जो काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाती है। मे भी ये इसमें 2 या 3 राउंड होते हैं, है ना। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जून के लास्ट वीक में आपको स्टार्ट कर दी जाएगी और आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया रहती है आपके एम से बीएससी नर्सिंग करने की। अब सबसे इंपोर्टेंट बात करते हैं कि सर हमने एग्जाम पैटर्न जान लिया, हमें क्वेश्चन का भी पता चल गया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि कट ऑफ ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाएगा। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर आपकी जो जितने भी एम्स हैं, जितने भी टोटल एम्स हैं, उन सभी एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। तो इनका एक सेफ स्कोर मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। अगर जनरल की बात करें तो 80 नंबर तक आपके आ रहे हैं, 80 से आप 5 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन रहता है फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की कम जाती है कंपेयर टू फर्स्ट राउंड की। तो ईडब्ल्यूएस में 75 आप सेफ जोन में हो, ओबीसी में आप 78 पर सेफ जोन में हो, एससी में आप 70 नंबर पर सेफ जोन पे हो, एसटी में आप 65 नंबर पर सेफ जोन में हो। तो आई होप आपको सारा क्राइटेरिया सब कुछ सारी डिटेल्स मैंने समझा दी है। विशेषकर ये चीज और ध्यान रखना, ये सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए होता है, बॉयज के लिए नहीं होता। काफी बॉयज का ये कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आया क्या इसमें बॉयज से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। और एम से बीएससी नर्सिंग करना भी अपने आप में एक बड़ी अच्छा कोर्सेज है कि अगर आप एम से करते हैं तो जो भी गर्ल्स एम से बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, उस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आप एम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बाकी अपने कोर्स सिलेबस आपको टाइम से जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। और पेपर का थोड़ा मैं पर्सनल फेवर दे देता हूँ, पर जो आपका पेपर का लेवल होता है वो लगभग नीट के लेवल के बराबर होता है। तो आपका जो एग्जाम की जो तैयारी है वो भी नीट के लेवल की होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा एम्स के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।